बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। अपने यूट्यूब चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पाकिस्तान के हवाले से सबसे बड़ी और अहम खबर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ है, वो बानी पीटीआई इमरान खान की सजा से मुतल्लिक़ है। साइफर केस में इमरान खान की सजा तकरीबन खत्म होने जा रही है। तोशा खाना केस में पहली उनकी सजा मुअत्तल हो गई है और ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी और अच्छी खबरें जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो खत का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका सुमोटो नोटिस तो लिया है, लेकिन अब यह मुतालबा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया जाए। इस पर भी बात करेंगे। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो जेर समात है साइफर केस इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी का, उसमें जो अहम तरीन रिमार्क्स चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आए हैं वो बिल्कुल वाजे हैं और ये इंदिया दे रहे हैं कि इमरान खान की सजा खत्म होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक तो वादे किया है कि इस केस के साथ शाह महमूद कुरैशी का कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि इस केस में जो इमरान खान साहब को सजा दी गई है वो सजा बहुत ज्यादा है, वो सजा तो बनती ही 2 साल है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस केस में सजा बनती भी नहीं है और पार्लियामेंट को चाहिए कि ये एक ऐसा कानून है, पुराना कानून, कि इसको वो खत्म भी कर दे। तो इस तरह के रिमार्क्स आए हैं कि इससे बज़ाहिर लगता है कि इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल भी होगी और वो इस केस में बरी भी हो जाएंगे। पीटीआई के वकला खासे पुरुम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो समात जारी है और जो रिमार्क्स जजेस के सामने आ रहे हैं उनकी रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को इस केस में रिलीफ मिलेगा। पहले तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की सजा जो है वो मुअत्तल हो चुकी है और इस बात का इम्कान है कि ईद के बाद जब ये दोबारा तोशा खाना केस खुलेगा तो उसमें उस केस में भी उनको बरी किया जा सकता है। उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो खासे पुरुम्मीद है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। अगरचे पीटीआई के अंदर कुछ अंदरूनी तौर पर मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से पार्टी के अंदर बेचैनी पाई जाती है, बिलखसूस शेर अफजल मरवत के हवाले से या उमर खान न्याजी के हवाले से। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब तक तमाम बातें मालूमात जो है वो नहीं पहुंच पा रही। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि जेल से बाहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो तय करती है, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर कुछ इज़्तिराब जो है वो पाया जाता है। लेकिन पार्टी अब बज़ाहिर खुश है और पार्टी के वकला खुश है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर जो कि एक बड़ा केस है जिसमें इमरान खान साहब को सजा हो चुकी है और तोशा खाना जिसमें सजा हो चुकी है और जेल के अंदर मौजूद है, उनमें रिलीफ मिलने जा रहा है। ये हकीकत भी है कि साइफर उस अंदाज से मौसर नहीं है और ना ही तोशा खाना कि ये कहा जा सके कि ये बड़े केसेस हैं और बड़े इल्जामात हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब को सजाएं हुई थी। इसलिए इस बात का कभी इम्कान है कि रिलीफ जो है वो उनको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सुप्रीम कोर्ट में जो समात हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुतल्लिक, उसमें भी कुछ ऐसे रिमार्क सामने आए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या मुख्तलिफ हाई कोर्ट जब जमानत देती हैं तो 16 एमपीओ के तहत दोबारा गिरफ्तारी कर ली जाती है। उस पर कुछ जजेस ने नाराजगी का इजहार किया, नापसंदीदगी का इजहार किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला इसी तरह का मौजूद है और हाई कोर्ट के भी फैसले मौजूद है, लेकिन उन फैसलों के बावजूद 16 एमपीओ के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जेर हिरासत जो है वो रखा गया। इसलिए अब इन 6 जजेस का मामला अगरचे सुप्रीम कोर्ट में है और इस बात का कभी इम्कान है कि इस हवाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट बनाएंगे और उन्होंने इंदिया भी दे दिया है कि अप्रैल में जब दोबारा समात शुरू होगी तो उसमें इस हवाले से पेशरफ्त तो हो सकती है। लेकिन अब ये बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक प्रेशर है कि जजेस से मुतल्लिक कोई फैसला होना चाहिए और एक बड़ी जो डिमांड सामने आ गई है वो पाकिस्तान बार कौंसिल की है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने यह मुतालबा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो कि इस सारे तर मामलात की तफसीलात तहकीकात जो है वो करे। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट की जवाबदीद पर है क्योंकि अभी तक तो सो मोटर नोटिस पर कार्रवाई जो है वो चल रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से न सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बल्कि बाकी जजेस भी कमिटेड हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो इल्जामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लगाए हैं शायद मुस्तकबिल में उनका कोई रास्ता रुक सके। लेकिन इस वक्त सारी तवज्जो जो है वो 2 इश्यूज पर है, एक तो इमरान खान के केसेस पर है और दूसरा इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुतल्लिक है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि काजी फायज ईसा एक स्मार्ट मूव जो है वो खेलने के लिए तैयार है और शायद कोई ऐसा फैसला आ जाए कि जिसकी वजह से इन जजेस के लिए भी मुश्किलात पैदा हो, क्योंकि अब इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ठोस शवाहिद जो है वो देना पड़ेंगे और उन शख्सियात के नाम भी बताना पड़ेंगे जो कि बकौल उनके उन पर दबाव डाल रही थी।
लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा है कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, ना सिर्फ तोशा खाना बल्कि साइफर केस में इमरान खान साहब जो है वो बरी हो जाएंगे। अभी एक केस उनका बाकी बचेगा, वो है 190 मिलियन पाउंड का, और उसमें मामला जो है आगे चलेंगे। लेकिन अगर साइफर और तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की एक बड़ी फतह होगी। और अगर इस तरह के हालात हों तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माजाराई की कैफियत है, रसाकशी है, उसमें भी आने वाले दिनों में कमी आ सकती है, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह।